चलो मैं वो सारे मेरे को जितने। हेलो। हेलो। हम्म, दिसंबर का 11 तारीख का, नवंबर का और सितंबर का। सारी टाइमलाइन निकाल लो ना आप तो। फिर वो बैठ जाते हैं अपने क्या है। सारी टाइमलाइन निकाल लो, वो बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो बैठ बैठ के चीज़ें का समाधान होगा। तो नवंबर जब जब से मैं कह रहा हूँ ना, जब 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 से अपनी सारी टाइमलाइन निकालो, सर सबका हो जाएगा क्लियर। ठीक है। मैं देख, पुराने बिल निकल जाते, क्यों नहीं निकल जाते? नहीं मेरे को, मैं विकी भैया निकलवा लाएंगे और क्या है। अब मैं चाहने या मतलब मैं तो, आप तो मतलब ऐसे बात करोगे मैं जानबूझ के कुछ नाटक करूं। अब ये जैसे जिस जून जुलाई के बाद के मैं आया हूँ अप्रैल में, अपना शायद पहला ट्रांजेक्शन हुआ था 2000 में, अप्रैल में, अप्रैल या मार्च में समथिंग हुआ था। तब से निकाल लो, या फिर जब से मैंने मीटर लगवाया तब से निकाल लो। ठीक है। मीटर मीटर निकलवाने की डेट मेरे पास पड़ी है, उसमें ट्रांजेक्शन भी है। ओम प्रकाश भैया से लगवाया था। देखो भैया।
हेलो रिया, कैसे हो? आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हो? मैं सही हूँ सर, आप बताओ। बढ़िया है। सर आज सर्वलेट की क्लास होगी क्या? हाँ हाँ। ओके। मेरी स्क्रीन आ रही है? यस सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जेडबी फॉर्म में रिक्वेस्ट रिसीव कैसे करते हैं, लोड ऑन स्टार्टअप भी देखा था। और विदाउट रिक्वेस्ट मेरी सर्वलेट लोड होती है नहीं, लोड होती वो भी देखा था। तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट था अपना। तो वो जो डिबग वाला कुछ करके देखा था क्या? हाँ पंकज जी। सर मेरे तो टॉमकेट में थोड़ा इश्यू आ रहा है सर। क्या इशू आ रहा है? मैंने सर 9 टॉमकेट था, वो था मेरे पास, तो वो भी काम नहीं कर रहा था, तो फिर 10 डाउनलोड किया, फिर फिर वो भी काम नहीं कर रहा है। ये ऐसे काम नहीं करता। देखो जो सर्वर है ना, जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो यहाँ पे आता है, तो उस यहाँ वाले को तो स्टॉप कर दो। तो अब इसको डबल क्लिक करो यहाँ पर। तो ये सब में इशू आता है, तो यहाँ पे जो एडमिन की पोर्ट है ना, एचटीटीपी पोर्ट है, ये चेंज कर लो। जैसे जैसे कोई रैंडम पोर्ट 8080 के अलावा इसका एट एट डबल 80 डबल 005 कर लिया। 8080 मैंने कर लिया है। ठीक है। नहीं सर, वो सर्वलेट तो चल गया, पर हाँ। जैसे HTTP वो है ना, जो इसकी API होती है, हम्म, वो नहीं काम कर रही। मतलब ब्राउजर में नहीं चल रहा। हाँ सर, वो सर्वलेट जैसे हम लगाते हैं ना, API इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट। HTTP सर्वलेट वगैरह है ना। तो जार फाइल ऐड कर ली थी? जार तो सर वो टॉमकेट के साथ ही आ जाती है ना। नहीं, टॉमकैट के साथ आते तो डिप्लॉयमेंट में मिलती है सर्वर पे। अपने को जावा के प्रोजेक्ट में तो लेके आनी पड़ेगी वो, बिल्ड पाथ से। कि जैसे अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मान लो कि जैसे मान लो मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है। वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं 2.5। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट किया। टेस्ट।
सर्वलेट बनाते हैं यहाँ से, सीधा बना लेते क्लास माई सर्वलेट। जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको सर्वलेट इंटरफेस मिलेगा ही नहीं जब तक इसको बिल्ड पाथ से अपन डालेंगे नहीं। ठीक है, सजेशन में आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, बिल्ड पाथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जावा फाइल के अंदर काम हो रहा है, क्लास फाइल के अंदर काम नहीं हो रहा। क्लास फाइलों को यहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए होंगे जिसको रिक्वायर्ड है, तो अपने को अभी काम आएगी सर्वलेट पेज जार। तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये मेरी, अब कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। ठीक है, तो जावा एक सर्वलेट के अंदर ये मेरा पैकेज के अंदर पड़ी है। ठीक है, ये 5 मेथड देता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसका दूसरा जो, अगर दूसरा तरीका है अपन बात करें तो वो क्या है मेरा, जेनरिक सर्वलेट। जेनरिक सर्वलेट का क्लास होती है, कौन सी क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। तो जेनरिक सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, कौन सा होता है। ठीक है, एट एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स दे दिया, और यहाँ पे मैं रिसीव कर लूंगा। तो रिसीव में पहले क्या करूंगा, रेस्पॉन्स का सेट कंटेंट टाइप करूंगा, वहाँ पे रिक्वेस्ट के पैरामीटर रिसीव करूंगा। अपन जो प्रोग्राम कर रहे थे, जेडीबीसी वाला कर रहे थे, इतना कर दोगे पंकज, कोई दिक्कत है तो उसमें मेरे से कनेक्ट कर लेना। ओके सर, एक सेकंड देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये शायद ये वाला प्रोजेक्ट था अपन ने, इसके अंदर एक HTML फॉर्म बना रखा था, 2 पैरामीटर लेकर। तो जेडीबीसी कनेक्टिविटी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वलेट के अंदर आ जाते हैं, प्रोसेस सर्वलेट के अंदर आए, तो एक और सर्वलेट बना लेते हैं। माई प्रोसेस सर्वलेट। और अब किससे बनाते हैं अपन, यहाँ से एक्सटेंड करके HTTP सर्वलेट से बनाते हैं। एक्सटेंड करते हैं HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट, अब इसमें क्या होता है, सारे मेथड के इम्प्लीमेंटेशन मिला होता है अपने को। तो इस ये क्या, तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिक होती है HTTP सर्वलेट। तो मैं क्या करता हूँ, डू गेट या डू पोस्ट जो भी होगा, बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट आती है, लेट्स सपोज डू गेट कहते हैं, तो डू गेट में मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के मेरे को मिल, ऑब्जेक्ट कौन इंजेक्ट करेगा, मेरा वेब सर्वर इंजेक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स का सेट कंटेंट टाइप कर लेता हूँ। तो सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML फॉर्मेट होगा, और इससे आगे अपन चलते हैं, स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब अपन ने कल एक अप्रोच देखी थी, मान लो अगर पैरामीटर के नेम अपने फ्रंट एंड अपने पास नहीं है, अपने पास लेट्स सपोज फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, तो अगर पैरामीटर के नेम गेट करते तो अपन ने क्या अप्रोच फॉलो की थी, इन्यूमरेशन का था कुछ। एन्यूमरेशन। तो वो पैरामीटर के नेम गेट कर सकते हैं, कल कोड दिखा था अपन ने। अब रिक्वेस्ट टू गेट पैरामीटर, तो आई थिंक N1 और N2 था, तो यहाँ पे N1 रिसीव किया। ठीक है, तो पासवर्ड या ईमेल था आई थिंक, ईमेल, ईमेल इवन। ठीक है,
लेट्स सपोज वैलिडेट करते हैं इसको, तो डेटाबेस से। तो सबसे पहले क्या लोड करनी पड़ेगी, क्लास लोड करनी, क्लास फॉर नेम। तो क्लास कौन सी है मेरी जेडीबीसी की, वो यहाँ पे लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जेडीबीसी क्लास, ड्राइवर क्लास नेम और माई। तो ये मेरी क्लास नेम है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इस मेथड में क्या है, मेरी चेक एक्सेप्शन डिक्लेयर है, ये रिफ्लेक्शन एपीआई का पार्ट है जो फॉर नेम मेथड है। और ये काम आता है मेरा मोस्टली, मान लो कि जैसे अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आता है, कई सारी चीज़ों में काम आता है। लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टर, कितने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड है, कितने नॉन आर्ग्स कंस्ट्रक्टर है या नहीं है, आर्ग्यूमेंट कितने कंस्ट्रक्टर के अंदर, आर्ग्यूमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से मेटा डेटा अपन गेट कर सकते हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन है, या तो थ्रो से यहाँ पे रीडिक्लेयर कर दो, तो रीडिक्लेयर कर देंगे तो वहाँ पे अपनी सर्वर के पास चली जाएगी, तो सर्वर पे कोई हैंडल करने का कोई तरीका इसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई कैच में सराउंड कर देते हैं, और यहाँ पे एक्सेप्शन स्टैक में लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, लेट्स सपोज आफ्टर एक्सेप्शन। तो अगर मेरे ब्राउजर में मैसेज प्रिंट कराना है, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आउट इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, गेट राइटर। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर प्रिंट। और यहाँ पर वेलकम आफ्टर एक्सेप्शन। ठीक है, सेमीकोलन लगाया मैंने। अब इस पे क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं एक बार, और इसको मैप कर देते हैं एक बार वेब डॉट एक्सएमएल में। तो एक बार डेटा वगैरह का तो कुछ काम रख लेते हैं, लेट्स सपोज इसको पे भेज देते हैं। तो इसको मैं, जो प्रोसेस मैंने लिख रखा था, तो इसको मैं माई प्रोसेस कर देता हूँ, माई प्रोसेस पे इसको भेज देंगे। तो इसकी मैपिंग करेंगे वहाँ पर। तो वेब डॉट एक्सएमएल में चलते हैं। सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम मैंने दे दिया इसको, माई प्रोसेस नाम दे देते हैं। क्लास नेम विद पैकेज नेम सर्वलेट क्लास, कॉम डॉट ग्रुप डॉट, और एबीसी माई प्रोसेस सर्वलेट। यहाँ पे क्लास का नाम लिख दें, कोई एक्सटेंशन यूज नहीं करेंगे, ना डॉट जावा ना डॉट क्लास। अब ये एरर क्या दे रहा है वहाँ पर, किसी के अंदर तो नहीं है। सर्वलेट मैपिंग देखते हैं, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम दे देते हैं, सेम नेम आएगा, और यूआरएल पैटर्न दे देते हैं। यूआरएल पैटर्न में स्लैश लगाएंगे, माई प्रोसेस, जो मेरा नाम दे रखा है वो यहाँ पे यूआरएल पैटर्न में है। यहाँ पर डॉट क्यों नहीं लगाएंगे और वहां पर डॉट क्यों लगा रहे हैं, बेसिकली ये मेरा क्लाइंट साइड है, तो क्लाइंट साइड को बताना पड़ेगा कि इस ओरिजिन पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, जो करंट मेरा यूआरएल होगा उसके साथ एसोसिएट होके वहां पर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। अगर मेरे यहाँ पे नहीं दूंगा तो मेरा करंट प्रोजेक्ट को नहीं कंसीडर करेगा, वो डायरेक्ट सर्वर पे ले जाएगा। ठीक है, तो सर्वर पे ये श्योरिटी नहीं कि ये रिक्वेस्ट हैंडल होगी या नहीं होगी। एक बार ये चीज करके भी देख लेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अगर मेरे कहीं भी प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है, चाहे कंपाइल टाइम होती है, चाहे मेरे एग्जाम्पल के अंदर हो, तो मेरी सर्वर पे क्या, सर्वर नहीं चलेगा, सेव किया।
and none. Finish. Not selected in server. अब यहाँ पे माई प्रोसेस पे पोस्ट मेथड पोस्ट दे रखा है आई थिंक मैंने। तो गेट टाइप का सपोर्ट करता है, तो मैं इसको पोस्ट को हटा देता हूँ क्योंकि गेट टाइप का मेथड लिख रखा है। तो एक बार इसको रिफ्रेश मार देते हैं। j@gmail.com सेंड किया। आफ्टर एक्सेप्शन मेरा आ गया। अब इसके कोड के अंदर जाके देखते हैं। अब कोड मेरा फट गया है क्योंकि कोड हो गई है। अब क्या है, इसको क्लास नहीं मिली। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा? पंकज जतिन बताओ। कनेक्टर सर, कनेक्टर लाओ इसका, इसका MySQL का। माइस्क्ल कनेक्टर। हाँ, ठीक है, तो माइस्क्ल कनेक्टर पे चलते हैं अपन। कैसे डाउनलोड करेंगे? मेवन रिपोजिटरी। माइस्क्ल JDBC ड्राइवर और मेवन। ठीक है, तो मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी लगभग सबकी जार वगैरह मिल जाती है, ग्रेडल की भी मिल जाती है। तो यहाँ पर अपन जाएंगे, जो भी अपने को डाउनलोड करनी है, जिस भी तरह की जितनी भी फाइल पड़ी हो वो सारी टाइप की मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी इस जार से रिलेटेड। पोम नहीं है, पोम मिल जाएगी। ठीक है, लोएस्ट वर्जन का थोड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार जार है मिलते नहीं है, तो यहाँ पे जार में सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। देन बाद में उसको कहीं भी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव कर देंगे। अब लेट्स सपोज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बिल्ड पाथ किया। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, सर्वलेट एपीआई जार, सॉरी JDBC जार डेस्कटॉप पे रखे मैंने। ठीक है, अप्लाई क्लोज किया, कैंसिल किया। और यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर जाके देखो मेरी जार आ गई है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, एक बार डिप्लॉय करके देखते हैं दोबारा। आफ्टर एक्सेप्शन आ गया, स्टिल मेरा कोड क्या है, फट गया है। तो अब इसका समाधान कैसे करेंगे? पंकज रिया, स्टिल मैंने जार ऐड कर दी है और मेरा स्टिल कोड फट रहा है। हाँ रिया। सर वो वेबिन के अंदर वो लाइब्रेरी नाम से फोल्डर है ना, ठीक। उसके अंदर ऐड करके देखो। तो उसके अंदर अपने को जार रखनी पड़ेगी क्योंकि सर्वर पे इसको मिल नहीं रही। इसके दो सॉल्यूशन है, या तो क्या कर दो आप इसके लिए फोल्डर के अंदर रख लो, या भी जो सर्वर का लीव फोल्डर है उसके अंदर रख लो। ठीक है, अभी राइट नाउ इफेक्टिव अप्रोच क्या है, अपन क्या कर लेते हैं, सर्वर वाले भी रख लेते हैं। ठीक है, दोनों ही काम कर जाएगी, दोनों में फिर अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अलग अलग जगह ऐड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, टॉम कैट पे चलते हैं, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, कॉमन लाइब्रेरी, लीव फोल्डर के अंदर क्या कंट्रोल मारा है हमने। ठीक है, और अब इसको रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को। तो मेरा सर्वर पे गए, रिस्टार्ट किया।
हेलो। एक सेकंड रुकना। ये फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ चला जाता है जूम का? स्टार्टेड हो गया, तो इसको एक बार रिक्वेस्ट मार के देख लेते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट आई है, तो इसको दोबारा रीसबमिट कर लेते हैं वहां से। अब जाके देखते हैं अभी भी क्या आ रहा है मेरा। अभी भी माई सिक्वल डॉट सीजे डॉट जेडी से ड्राइवर नहीं मिला। तो देख लेते हैं एक बार रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर जाके, यही क्लास है क्या? थर्ड प्रोजेक्ट हो गया मेरा, सेकंड प्रोजेक्ट की रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर होम डॉट सी जी डॉट कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट सी जी डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर क्लास। मिला नहीं है। जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, इसको वहां पे सर्वर पे नहीं मिल रही। तो सर्वर की लोकेशन देखते हैं, कौन सा सर्वर इसने एक्लिप्स का है, किसका बोला है। लोकेशन टॉमकेट तो ये शायद कोई वर्कस्पेस की लोकेशन है मेरे हिसाब से, मेटा डेटा। एक बार देखते हैं सर्वर का। रिमोट क्लीन टॉमकेट डायरेक्टरी प्रॉपर्टीज। सर्वर देख के देखते हैं न्यू सर्वर। तो इसने सर्वर उठा कहाँ से रखा है पुराने वाला? अपाचे 9.0 है। कॉन्फ़िगर रन टाइम एनवायरनमेंट, तो ये अपाचे इसका खुद का है। ओके, कहीं और पड़ा है सी के अंदर, जे जे अपाचे नाम से मेरी है, वहां पर पड़ा है। तो इसके लिब में अपन क्या रख लेते हैं, जार फाइल कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं यहाँ से। चलिए ये यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है। ठीक, अब एक बार दोबारा चला के देखते हैं उसको। रिस्टार्ट करते हैं। अब एक बार दोबारा रीसबमिट करके देख लेते हैं रिक्वेस्ट। कंसोल पे जाते हैं। तो अब मेरा कोड नहीं फटा। अब क्या हो गया, वहां पे लिब फाइल, लिब फोल्डर के अंदर इसको जार फाइलें मिल गई। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, वहां से रिक्वेस्ट लेट्स वो जेडीबीसी कनेक्शन बनाना है, सब कुछ अपन कर सकते हैं। अपने को क्वेरीज आते हैं तो इंसर्ट अपडेट डिलीट करना तो अपने ठीक है अपन कर सकते हैं आराम से।
तो अब मैं क्या करता हूँ, डेटा मैच कर लेता हूँ मैं वहां से। पहले तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता हूँ, तो कनेक्शन तो डॉट ट्रैवल मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और 3 पैरामीटर जाते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन, हाँ जेडबीसी का जो यूआरएल है, माई SQL यूआरएल जेडबीसी, कॉपी कर दें इसको। जो भी मेरा होस्ट का पोर्ट होगा वो पोर्ट दे देंगे। तो पहला मेरा पैरामीटर होता है मेरा यूआरएल प्लस डेटाबेस का नाम। तो होस्ट मेरा लोकल होस्ट है। अगर लेट्स सपोज किसी दूसरी मशीन पे है, तो यहाँ पर मैं IP CMD IP कॉन्फ़िग से कनेक्ट कर सकता हूँ, अगर सेम वाईफाई से कनेक्टेड है तो कॉन्फ़िग। तो जो मेरे ये जो ये वाली आईडी ये वाली IP है, ये मैं IP दे सकता हूँ किसी दूसरी मशीन पर, अगर मेरे को माई SQL लगा हुआ। तो ये अपने कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि अपनी मशीन की कैपेबिलिटी कम होती है, मान लो कई बार मल्टीपल सर्विसेज को इंटरेक्ट करवाना होता है, तो मल्टीपल मशीन पे डिप्लॉय करके अपने इस तरीके से टेस्टिंग है करते हैं, तो वहाँ पे ये IP काम में लेते हैं अपन। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम रख लेते हैं। कुछ पूछ रहे हो? तो एक यूजर नाम की टेबल बना लेते हैं, उससे मैप कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, और नाम से मैंने डेटाबेस बना लिया। इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं अपन। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और नाम का डेटाबेस आ गया क्या? आ गया। इसके अंदर अपन टेबल्स के अंदर जाएंगे, टेबल बनाएंगे यूजर नाम की, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम की टेबल बनाएंगे। कॉलम का नाम मैंने दे दिया, पहले आईडी आइडेंटिटी प्राइमरी की दे दिया, ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया, अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी। दूसरा मैंने कॉलम दे देता हूँ, स्टूडेंट कॉलम नेम, ठीक है, वेरकर 45 दे दिया। तो तीसरा कॉलम दे दिया मैंने, लेट्स सपोज पासवर्ड से मैप कर देता हूँ उसको। पासवर्ड वेरकर दे दिया। एनक्रिप्शन वगैरह पासवर्ड के अंदर अपन लगा नहीं रहे अभी। अप्लाई किया, क्लोज किया, ठीक है। एक डमी इंफॉर्मेशन यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं अपन। तो लेट्स सपोज अगर मेरे को डेटा डेटा देखना हो, स्टूडेंट नाम का सिलेक्ट, और यहाँ से मैं लेट्स सपोज आईडी तो डॉक्यूमेंटेड है, नेम डाल दिया मैंने जय, और पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4। यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, डेटा मेरा सेव हो जाएगा यहाँ पर, इंसर्ट वेरीफायर हो जाएगी, ठीक। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, वहां से सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं। इस डेटाबेस में ओग नाम का डेटाबेस है, यूजर नेम मेरा रूट है, और पासवर्ड ही मैंने क्या रखा है, रूट रखा। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है मेरा क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ये मेरा SQL एक्सेप्शन करता है। तो अपन मल्टीपल एक्सेप्शन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक क्लास नोट फाउंड। तो कैच ब्लॉक की थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट भी कर सकते हैं, तो जो जैन मतलब जो मेरी स्पेसिफिक है वो भी कर सकते हैं। अब अपना क्या कर, प्रिपेयर स्टेटमेंट से बनाते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट PS इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम
स्टूडेंट वेयर किस बेस पे बना करना है, वेयर नेम आ जाएगा मेरा, और नेम आ जाएगा एंड पासवर्ड आ जाएगा, एंड कीवर्ड पासवर्ड। अगर SQL क्वेरी अपन एक बार कैपिटल में लिखना लिखना स्टार्ट कर दिया तो सारे लेटर कैपिटल में आएंगे, स्मॉल में लिखना स्टार्ट कर दिया तो स्मॉल में आएंगे। ठीक है, कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं। अब अपने को ये जो क्वेश्चन मार्क पास कर रखे है उसमें अपने पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, तो वहां से अपने पैरामीटर रिसीव किया, लेट्स सपोज ये हो जाएगा अपना पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे वेरिएबल का नाम, तो ए पर इसको ये मान लो। ठीक है, तो PS डॉट सेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा, जो नेम का टाइप स्ट्रिंग है, सेट PS डॉट सेट स्ट्रिंग पैरामीटर इंडेक्स नंबर 1, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं नेम देता हूँ PS डॉट सेट स्ट्रिंग पैरामीटर इंडेक्स नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ ईमेल में टेबल दे देता हूँ, उसका रीनेम कर लेता हूँ। अगर मैं सब जगह एक जगह रीनेम रिप्लेस करना हो तो मैं Shift+R से कर दूंगा इसको पासवर्ड। और फ्रंट एंड से एक बार अपन चेंज कर नहीं रहे ताकि फ्लो ना बिगड़े, तो वहां से वहां पे भी अपन चेंज कर देंगे। यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर कौन सा मेथड कॉल होगा, DDL क्वेरी करेगा एग्जीक्यूट में, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड एग्जीक्यूट। अब मेरी सिलेक्ट क्वेरी रिजल्ट सेट होगा, PS डॉट सॉरी एग्जीक्यूट मेथड मेरा कॉल होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट मेरा आ गया है, और यहाँ पर क्या दे देते हैं रिजल्ट सेट का रिटर्न करेगा। अब रिजल्ट सेट इक्वल्स टू RS। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आ सकती है कि मान लो कि अपन नेम को यूनिक नहीं बनाया, यूजर नेम को जो भी एक्सरसाइज फॉर द फ्यूचर बिंग इसको यूजर नेम रखेंगे, यूनिक नहीं बनाया, तो देर माइट भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 रिकॉर्ड आ जाए, 3 रिकॉर्ड आ जाए, किसी यूजर का डेटा लेके आए, तो इसको यूनिक भी बना सकते हैं अपन। तो कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया है पंकज? यूनिक की पास कर देंगे ना फिर कोई। यूनिक की पास कर देंगे, चलो ये यूनिक का ही है क्या, यून तो इसको यूनिक ही सिलेक्ट करना। थर्ड वाला है ना? हम्म, थर्ड वाला। UQ भी तो है इसमें एक। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला ओके, यूनिक आ गया ना। नीचे शायद एक और कॉलम ऐड हो गया मेरे हिसाब से, वो है क्या, नहीं हो अप्लाई अल्टर टेबल नेम यूनिक असेंडिंग डिसेंडिंग विजिबल। तो अब लेट्स सपोज मैं को दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो जय ऑलरेडी मेरा है, जय, और जो मैं पासवर्ड देना चाहूँ अप्लाई करेंगे, तो ये एग्जीक्यूटेड नहीं हो जाएगी कि वाइल अप्लाइंग द स्किल स्क्रिप्ट ये समथिंग समथिंग ये है, तो देयर वाज एन एसक्यूएल एरर। तो यहाँ पे डिटेल लॉग मेरे हिसाब से दिखा रहा है क्या ये, जैक इज समथिंग ऑलरेडी यूनिक है ना, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे है। तो इस तरीके से अपन काउंटर कर सकते हैं इस समस्या का। तो यहाँ पर चलते हैं रिजल्ट सेट। अब मैं क्या करूँगा, इफ RS डॉट नेक्स्ट, अगर इसमें रिकॉर्ड मिलता है तो मैं क्या कर दूंगा रिकॉर्ड गेट कर लूंगा, या फिर मेरा जहाँ पे भी रिडायरेक्ट करना है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दूंगा। तो अगर मान लो सेम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट आगे डेलीगेट करने हो तो मेरा काम आता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अगर मेरे को न्यू रिक्वेस्ट बना के सर्वर पे भेजनी हो तो मेरा आता है सेंड रिडायरेक्ट मेथड काम में आता है। तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, सेंड
रीडायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं और मैं क्या कर देता हूँ, वेलकम नाम की एक सर्वलेट बना लेंगे, वहां पे भेज देंगे इसको। ठीक है, अब अपने को ये यूजर नेम मेंटेन करना पड़ेगा फॉर पूरी एप्लीकेशन के लिए। अगर लॉगिन लॉग आउट से रिलेटेड है, सेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो सेशन वाली चीजें हम बाद में लिखेंगे। एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में कर देंगे अपन, एल्स में काम में लेते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ताकि एक मैसेज पास करा दें। सेंड रिडायरेक्ट से भी मैसेज दे सकते हैं, बट वहाँ पे अभी क्यों जावा का कोड नहीं लिख रहे, एचटीएमएल की फाइल है वो, तो सेंड रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट बेस्ट ऑप्शन है। तो रेस्पॉन्स वुड सेंड, सॉरी, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, गेट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट के पास होता है ना, रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे रिसोर्स का नाम दे देंगे। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल उस रिसोर्स का नाम है। HTML क्या करना है मेरा, फॉरवर्ड करनी है सेम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को, वहां पे फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं ब्राउजर पे साथ के साथ क्या दे देता हूँ मैं, आउट इक्वल्स टू प्रिंट राइट, प्रिंट यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, लेट्स सपोज इसको दिखा देते हैं अपन। कलर सिंगल डबल कोट के अंदर सिंगल कोट आ जाएगा। कलर नाम की टैग होती है क्या, और फॉन्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, बंद कर लूँगा। सेव किया, ठीक है। आई थिंक मेरा पूरा जावा कोड के अंदर चेंज है, एक्सएमएल के अंदर कोई चेंज है नहीं। तो एक बार इसको मैप करके देख लेते हैं, और अपना एचटीएमएल जो अपना है वहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर यूजर नेम और पासवर्ड वैलिडेट कर रहे हैं, तो इसको कर देते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड। यूजुअली क्या होता है, सेम नेम लेते हैं N1 N2, तो मान लो कि डिफरेंशिएशन के लिए पता हो कि अपने कि ये N1 इसके लिए है, तो इसका नेम कर दिया। तो मैं मेरी सर्वलेट के अंदर जाके भी चेंज कर देता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ऊपर जहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ, नेम एंड पासवर्ड, पासवर्ड, ओके। देन अपन करते हैं इसको रन, रन ऑन सर्वर, रीस्टार्ट। यूजर नेम डाला मैंने जय, पहले गलत डाल देते हैं, गलत वाला चलता है कि मैं। आफ्टर एक्सेप्शन वहां पे कुछ हुआ है या नहीं हुआ, देखते हैं, लोग देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, माय प्रोसेस आफ्टर एक्सेप्शन, कोड आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा कुछ हुआ या नहीं हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम, यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, उसका डेटा मिला नहीं, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आफ्टर एक्सेप्शन डॉट प्रिंट एलन रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड। ये बताना पड़ेगा कि इसको, ये भी आ जाना चाहिए, अगर एल्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं मिला इसको। एक बार डिबग करके देखते हैं इसको, तो डिबग मोड में चला लेते हैं इसको। मैंने रिफ्रेश मार लिया था क्या इसको, सेंड किया, ग्रुप लॉगिन हिट, तो एक बार यहाँ पे कुछ प्रिंट करा लेते हैं। लास्ट लोडेड,
फॉरवर्ड पे देख लेते हैं आउटपुट प्रिंट क्लास लोडेड लोडेड। और मैंने क्या किया यहाँ पर नीचे प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास लोडेड और ये मेरा सेट। ये मेरा आ गया वेलकम आफ्टर एक्सेप्शन क्लास कनेक्टेड और यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट फाउंड। एक बार इसको रीसबमिट कर लेते हैं क्लास लोडेड आफ्टर एक्सेप्शन। तो क्लास लोडेड के बाद मेरा कनेक्टेड नहीं चला, कनेक्शन नहीं चला। ऑक्स रूट रूट मेरा पासवर्ड है। ओके पोर्ट नंबर पोर्ट नेम मिस्टेक है मेरी। अब मेरा कहाँ पे लैग किया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट फाउंड हो गया क्या। अब फॉरवर्ड कर दिया, इसको एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड और यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। क्लास लोडेड यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट आ गया, वेलकम आ गया। ये मेरा वहाँ का जो वहाँ पे मैंने लॉग प्रिंट करा रहे थे एक तरीके से वो आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा जय 1 2 3 4 सेंड किया। अब मेरा वेलकम रिसोर्सेज को मिला नहीं तो मेरा क्या होगा यूजर वैलिडेट हो गया। इतना क्लियर है सभी को यस सर। कि वेलकम के लिए मैंने कोई रिक्वेस्ट अभी तक है मैं पे की नहीं है। ठीक है और इसको मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ। ये एग्जांपल करके देखना, देन अपन कल नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। पंकज एग्जांपल करके देखना, नहीं फिर पीछे रह जाओगे। और ठीक है सर एक बार ये डिस्पैचर का बता दो ना, क्या सिस्टम है इसका? ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है बेसिकली। अगर मान लो कि अपने को सेम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट कहीं और कहीं भेजने हैं या उस रिसोर्स किसी और रिसोर्स के अंदर इंक्लूड करके यूटिलाइज करने हैं तब काम में अपन लेते हैं। तो एक रिक्वेस्ट send it at तो 2 मेथड होते हैं अपने पास, एक सेंड रीडायरेक्ट होता है, एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है। सेंड रीडायरेक्ट क्या होता है बेसिकली, ये हमेशा नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा कभी भी आप जब कॉल करवा लो। अगर मान लो कि ये जो मेरे रिक्वेस्ट पीछे से आ रही है इसका डेटा मेंटेन रखना फॉर द नेक्स्ट पेज, या मान लो कि इसी में इंक्लूड करके कोई रिसोर्स के अंदर मेरे को यूटिलाइज करना है तो इसके 2 मेथड मिलते हैं। अगर मेरे को इंक्लूड करना है उस रिसोर्स को यहाँ पर
तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जब इंक्लूड किया तो अपन ने देखा था कि वहां पर आउटपुट के अंदर अपन ने क्या देखा था, यहाँ पर उसका डेटा दिखा था, साथ के साथ मेरा क्या देखा था, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो इंक्लूड हो गया था यहाँ पर जितने मेरे का। फिर उसका आफ्टर एक्सेप्शन वाला लॉग प्रिंट हो गया था। अगर फॉरवर्ड कर देता तो ये रिक्वेस्ट मेरी क्या चली जाती, आगे चली जाती, इस पेज का डेटा मेरे को शो नहीं होता, जो मेरी रिसोर्स का जो मेरा इसको मैप कर रखा है माई प्रोसेस को, ये वाला डेटा शो नहीं होता। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होते हैं मेरे आगे वाले पेज के लिए, क्या होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं, कई बार चाहिए होगा। जैसे मान लो कि मेरे को वेलकम वाली सर्वलेट पे क्या चाहिए, मेरे को यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा सेम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के साथ। तो लेट्स सपोज एक वेलकम सर्वलेट बना लेते हैं। यहाँ पे गए, क्लास वेलकम सर्वलेट, फिनिश किया, ठीक है, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड वेलकम, और सॉरी ये बस सर्वलेट ही बना लेते हैं डायरेक्ट, तक टाइम बचे अपना। न्यू सर्वलेट वेलकम सर्वलेट, इसकी ऑटोमेटिक मैपिंग भी हो जाएगी। लेट्स सपोज अपन ने मैपिंग में क्या किया, वेलकम दिया है, स्मॉल दिया आई थिंक, तो स्लैश वेलकम दे देंगे यहाँ पे। जो जो कॉन्फ़िगरेशन अपने को देनी है, जो जो मेथड मेरे को ओवरराइड करना है, तो एक बार बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट डू गेट के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि सेम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट जाएंगे, जो पीछे वाली रिक्वेस्ट का जो टाइप होगा वो इसका टाइप है होगा बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट या एचटीएमएल, सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट या एचटीएमएल, ठीक है। और प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, गेट राइटर आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे क्या किया मैंने, वेलकम, ये मैंने यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट, अब मैंने रिक्वेस्ट गेट कर सकता हूँ क्योंकि सेम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास वहाँ पे, सेम रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम मेरा वहाँ पे नेम है। तो एक ये भी तरीका है, अगर मेरे को डेटा मेंटेन रखना है तो मल्टीपल पेजेस, तो मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वेलकम, उसका यूजर नेम या जो भी एक्सवाइजेड मैं पास करा लूंगा, ठीक है। अब मेरी क्या होगा, जैसे और नई सर्वलेट बनाई है तो वेब डॉट एक्सएमएल में चेंज हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसको रीस्टार्ट कर दूंगा। एंड किया यहाँ से, यूजर नेम पासवर्ड इज कनेक्शन लोडेड, क्लास कनेक्टेड, मेरा क्या हुआ, रीडायरेक्ट नहीं किया क्या मैंने, क्या किया, कौन सा किया, माई प्रोसेसर लेट के अंदर आते हैं। अब सेंड रीडायरेक्ट नहीं किया यहाँ पे, तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, सॉरी रिक्वेस्ट डिस्पैचर गेट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट के पास होगा मेथड गेट डिस्पैचर, तो कहाँ पर भेजना है मेरे को, वेलकम पे भेजना है।
वेलकम। और क्या करना है मेरे को, फॉरवर्ड करना है, इंक्लूड नहीं करना होगा, फॉरवर्ड कर दी रिक्वेस्ट। तो ये जो मेरा लॉग आ रहा है एक तरीके से माई प्रोसेस वाला, वो नहीं दिखेगा। एक बार इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देते हैं, तो मेरा क्या आ गया, आपकी बार वेलकम वाले पे आ गया, बट मेरी स्टिल रिक्वेस्ट कहाँ पे दिख रही है, माय प्रोसेस पे दिख रही है। सेम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कौन से पे डेलीगेट हो, वेलकम वाले पे डेलीगेट हो गए हैं। कुछ आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके देखना इसकी, देन नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कुकी सेशन वगैरह समथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ। वर्कस्पेस। क्लोज तो किया। सर आपने वो गिटहब गिटहब का लिंक भी तो डाल दो अभी यहाँ पे ग्रुप में। गिटहब का लिंक डाल देता हूँ मैं। यूट्यूब डॉक्स कहाँ पर है? किस नाम से बनाई थी, कल कुछ ध्यान है? एडवांस जावा नाम से रखा हुआ सही। हम्म, नाम। ठीक है, ये मैंने सेंड कर दी है। और ठीक है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं अपलोड कर देता हूँ, कल वाली क्लास का भी, इसका भी। ठीक है। ओके सर।